बात करेंगे हिस्ट्री की 10वीं क्लास यानी कि ट्राईपार्टाइट और चोलाज। मिडिवल हिस्ट्री चलती है 700 से 1707 एडी, 700 से 1707 एडी। अर्ली मिडिवल में आते हैं गुजर प्रतिहार, राजपूत, पालाज, राष्ट्रकूटाज और चोलाज। फिर आती है सल्तनत, सुल्तान्स, विजयनगर एम्पायर और बहमनी सुल्तान्स। फिर हम मुगल्स, मुगल्स में आते हैं मुगल्स, मराठास, डेक्कन सुल्तान्स और यूरोपियन ट्रेडर्स। अब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, ट्राईपार्टाइट शुरू हुआ ड्यूरिंग 8th एंड 9th सेंचुरी, ड्यूरिंग 8th एंड 9th सेंचुरीज। इसकी ट्रिक क्या है, ट्राईपार्टाइट में पर आता है, ट्राईपार्टाइट में पर आता है तो पा से हो गया पालाज और प्रतिहाराज, पालाज और प्रतिहाराज, और आर से हो गया राष्ट्रकूटाज। तो गुजर प्रतिहार का फाउंडर था नागभट्ट फर्स्ट और पावरफुल रूलर था गुजर प्रतिहार का मिहिर भोज। और नागभट्ट टू ऑल्सो बिलोंग्स टू गुजर प्रतिहार। फिर पाला की बात करें तो फाउंडर था गोपाल, गोपाल फाउंडेड उदांतपुरी यूनिवर्सिटी। उसका सन गोपाल का बेटा हुआ धर्मपाल, धर्मपाल स्टार्टेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और धर्मपाल डिफीटेड इंद्र युद्ध, धर्मपाल डिफीटेड इंद्र युद्ध। फिर चोलाज, चोलाज चले 400 साल तक। चोलाज 850 एडी से 1250 एडी, 850 से 1250। चोलास, चोलास का फाउंडर था विजयालय, चोलास का फाउंडर था विजयालय। विजयालय फाउंड करते क्या क्या, कैप्चर्ड तंजावुर फ्रॉम उत्तरैयार, कैप्चर्ड तंजावुर फ्रॉम उत्तरैयार। और फाउंडर विजयालय ने क्या बनवाया, टेम्पल बनवाया गोडेस निशंब सुंदनी का, निशंब सुंदनी का टेम्पल बनवाया। और चोलास थे फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवाज, चोलास थे फ्यूडिटरी ऑफ पल्लवाज। अब उसके बाद आता है राजा राजा वन, राजा राजा वन 985 एडी से 1015 एडी। राजा राजा वन आता है 985 से 1015 एडी। इसका बायो कंटेम्प्रेरी ऑफ गजनी, राजा राजा वन वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गजनी। ही डिफीटेड चेराज एट त्रिवेंद्रम, डिफीटेड पांडवाज एट मदुराई, ही इन्वेडेड श्रीलंका। फिर सबसे फेमस रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर राजेंद्र वन, राजेंद्र वन आया 1012 से 1044 एडी। राजेंद्र वन 1012 से 1044 एडी। ही वाज सन ऑफ राजा राजा वन, ही वाज सन ऑफ राजा राजा वन। ही कंप्लीटली रैन ओवर चेराज एंड पांड्याज एंड ही कंप्लीटली इन्वेडेड श्रीलंका। इस राजेंद्र वन को टाइटल मिला नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया एंड गंगाई कोंडा चोला, गंगाई कोंडा चोला आफ्टर डिफीटिंग किंग्स ऑफ बंगाल। इसने काम क्या किया, सिटी बनवाई गंगा कोंडा चोलापुरम और नेवल एक्सपेडिशन स्टार्ट किया अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर एंड शैलेंद्री बुद्धिस्ट डायनेस्टी। इसके अब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, इसमें डिवीजन हो रखी थी इनटू मंडलम्स और फिर वालानाडु या नाइडू, इनटू मंडलम्स फिर वालानाडु या नाइडू। गवर्नमेंट थी डिसेंट्रलाइज्ड, लोकल और विलेज गवर्नमेंट होती थी, इलेक्शंस होते थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती थी विच वाज अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स। असेंबलीज की बात करें तो उर्फ फॉर कॉमन पीपल, सभा फॉर ब्राह्मण्स और अगर हार्स क्या थी, लैंड ऑफ ब्राह्मण्स, अगर हार्स फॉर लैंड ऑफ ब्राह्मण्स। फिर लैंड डोनेशंस की बात करें तो ब्रह्मदेव ब्राह्मण्स को देते थे, थे ब्रह्मदेव टू ब्राह्मण्स, वेल एंड वेगी टू नॉन ब्राह्मण्स, वेल एंड वेगी नॉन ब्राह्मण्स को लैंड देना। देवदान टेम्पल्स को लैंड दान करी। पलीचंदम जैन्स को, पलीचंदम क्या था, जैन्स को लैंड दान की। फिर शैलबाग स्कूल्स को लैंड दान। फिर वेट्टी, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर को वेट्टी बोलते थे, वेट्टी। और लैंड रेवेन्यू को कदमई बोलते थे। ड्यूरिंग चोलास फोर्स्ड लेबर वाज वेट्टी, लैंड रेवेन्यू वाज कदमई। अब आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स देखें तो गर्भगृह सेंक्टम क्या होता था, जहाँ चीफ डीटी रखा जाता है, गर्भगृह या सेंक्टम चीफ डीटी जहाँ रखा जाता है। अब नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ यानी नगर स्टाइल, नंदी अंदर होता है नॉर्थ में नंदी अंदर होता है। फिर होता है शिखर कलश और ध्वज, शिखर कलश और ध्वज। और सम आर इन नॉर्थ सम आर पंचायतन गोड्स यानी 5 गोड्स होते हैं। साउथ की बात करें द्राविड़ स्टाइल नंदी बहार, द्राविड़ स्टाइल में क्या होता है नंदी बहार। और यहाँ होता है विमान कैपस्टोन और स्तूपी, विमान कैपस्टोन और स्तूपी। और गोपुरम होता है, गोपुरम क्या होता है गेट। अब टेम्पल्स की बात करें चोलास के सारे शिव टेम्पल्स थे। और बृहदेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर तमिलनाडु बाय राजा राजा वन। और बृहदेश्वर एट गंगाई कोंड चोलपुरम बाय राजेंद्र वन। फिर ऐरावतेश्वर टेम्पल एट कुंभकोणम तंजौर बाय राजा राजा सेकंड विच इज अ मोनोलिथिक टेम्पल। अब बृहदेश्वर जो तंजौर वाला है उसका कैपस्टोन का वेट है 90 टन। और बृहदेश्वर एट जो गंगाई कोंड चोलपुरम जो राजा राजेंद्र वन ने बनवाया था वो शिव टेम्पल है जहाँ नंदी आउटसाइड है। और दूसरे टेम्पल्स की बात करें तो केंद्रीय महादेव टेम्पल इन खजुराहो टेम्पल्स बनवाया बाय चंडेलाज इन मध्य प्रदेश, केंद्रीय महादेव खजुराहो टेम्पल्स बाय चंडेलाज इन मध्य प्रदेश। विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी कर्नाटका बाय चालुक्याज, विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी कर्नाटका बाय चालुक्याज इन वेसरा स्टाइल। और डांसिंग फिगर ऑफ शिवा यूजिंग लोस्ट वेस्ट टेक्निक्स परफॉर्मिंग तांडवा। अब चोलाज क्या हुआ, चोलाज फोर्ट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चोलाज फोर्ट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी या फिर लेटर चालुक्याज। तो क्या चालुक्याज ऑफ कल्याणी डिक्लाइंड ड्यूरिंग अर्ली 13th सेंचुरी, डिक्लाइंड ड्यूरिंग अर्ली 13th सेंचुरी यानी 1226 के आसपास। और प्लेस ऑफ चालुक्याज वर टेकन बाय पांड्याज एंड होयसालाज, प्लेस ऑफ चालुक्याज वर टेकन बाय पांड्याज एंड होयसालाज। और प्लेस ऑफ लेटर चालुक्याज वर टेकन बाय यादवाजन ककातियाज, यादवाजन ककातियाज।
यादवास की कैपिटल देवगिरी, ककातियास की कैपिटल वरांगल। और इनके ककातियास के फ्यूडेटरी थे विजयनगर एम्पायर, ककातियास के फ्यूडेटरी थे विजयनगर एम्पायर। होयसाला की कैपिटल हालेबीडु, होयसाला इज फेमस फॉर स्टार शेप्ड टेम्पल एंड होयसालेश्वर टेम्पल। अब डायनेस्टीज की बात करें तो सोलंकीज थे गुजरात में, परमार्स थे उज्जैन और मालवा में, और चौहान और चंडेलास थे दिल्ली में। और बदामी जो चालुक्यास थे उनका ओरिजिन था कदम्ब डायनेस्टी। और वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी या फिर लेटर चालुक्यास आफ्टर डिफीट ऑफ कीर्तिवर्मन सेकंड, आफ्टर डिफीट ऑफ कीर्तिवर्मन सेकंड बाय राष्ट्रकूटास, इनका फिर से उदय हुआ। आफ्टर डिफीट ऑफ कीर्तिवर्मन सेकंड बाय राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न चालुक्यास का फिर से उदय हुआ। सन पेडेस्टल इन शिव टेम्पल बाय राजेंद्र वन, स्टोलन फ्रॉम चालुक्यास ऑफ कल्याणी। सन पेडेस्टल इन शिव टेम्पल बाय राजेंद्र वन, स्टोलन बाय चालुक्यास ऑफ कल्याणी। और बृहदेश्वर टेम्पल में जो सन पेडेस्टल है, नंदी स्टैचू फ्रॉम वेंगी, भैरव भैरवी फ्रॉम कलिंगा, काली स्टैचू फ्रॉम पालास बंगाल। नगर श्रेष्ठी कौन था? वह चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सोसाइटी। बिल्ला स्वामी इज अ टेम्पल टाउन इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग चोलाज। और कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम किसने बनवाया? राजसिम्हा जो पल्लवा था। और चोलास की बात करें जो जो बहुत पहले चोलाज आए थे उसमें सबसे पहले कराईकालन, मतलब लेटेस्ट था कराईकालन, उसके बाद लीजन सैनी, संगणन, एलारा, एलारा वाज अर्लीस्ट। देखेंगे हिस्ट्री का 11वां चैप्टर जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। पहले फॉरेन इन्वेजन्स की बात देख लेते हैं, जिसकी ट्रिक है बिन माँ गोरी। बिन से मोहम्मद बिन कासिम, माँ से मोहम्मद गजनवी, और गोरी से गोरी। तो पहला अटैक हुआ 712 एडी में बाय मुस्लिम। पहला अटैक हुआ 712 एडी बाय मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम था, फ्रॉम अरब उमायद किंगडम, फ्रॉम अरब उमायद किंगडम। ही किल्ड दाहिर शाह इन सिंध, ही किल्ड दाहिर शाह इन सिंध। फिर दूसरा आया, दूसरा चला 998 से 1030, 998 से 1030। ये मोहम्मद गजनवी ने किए थे। फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान ये आया था, फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। ही अटैक्ड 17 बार। पहला अटैक हुआ 1001 में, पहला अटैक 1001 जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर, पैसे पाल यानी जयपाल। बैटल ऑफ पेशावर 1001 अगेंस्ट जयपाल। इसने बदला लिया था अपने फादर सुबुतगीन का। किसका? गजनवी ने फादर रिवेंज लिया था अपने फादर सुबुतगीन का। और इसने जो गजनवी था, गजनवी या फिर गजनी, ये मर गया था 1030 में। इसने जो 17 बार अटैक किए थे उसमें सबसे फेमस अटैक है 16 सोमनाथ। तो क्या 16 सोमवार, इसको कैसे याद कर सकते हैं? सोमनाथ वाला अटैक 16वां अटैक था। और S5 जैसा दिखता है तो कौन सा कब हुआ इसकी अटैक? 1025 में। और 17वां से 17 से सोमनाथ, तो 17वां अटैक 1027 में, 17 1027। तो लास्ट अटैक हुआ इसने क्या गजनवीड एम्पायर से आया था, गजनवीड एम्पायर। इसके टाइम पे बुक्स लिखी गई शाहनामा बाय फिरदौसी, शाहनामा बाय फिरदौसी, और तहकीक हिंद बाय अलबरूनी। शाहनामा बाय फिरदौसी, तहकीक हिंद बाय अलबरूनी। थर्ड में आया गोरी। गोरी चला एक 1175 से 1206, 1175 से 1206। ये तुर्क था, ये भी तुर्क था, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। अटैक इसने सबसे पहला किया मुल्तान 1175 में किया मुल्तान में अटैक। 1178 में अटैक किया इसने गुजरात, 1178 में गुजरात, जहां ये हार गया बाय भीमा सेकंड या फिर नाइकी देवी से, नाइकी देवी। फिर बैटल्स के इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। 1191 में तराइन 1 वोन बाय पृथ्वीराज। फिर 1192 में तराइन 2 ये वोन बाय घोरी। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। इसका एक्टर क्या? चंदावर, चंदावर जयचंद। तो ये चंदावर 1194 में जयचंद डाइड। फिर भी इसके बुक फेमस है चंद्र बरदाई बाय पृथ्वीराज रासो। अकॉर्डिंग टू इट घोरी अटैक्ड 17 बार। और पृथ्वीराज परसों इसमें मेंशन है पृथ्वीराज सोमेश्वर क्वीन कर्पूरा देवी का, पृथ्वीराज सोमेश्वर क्वीन कर्पूरा देवी का। अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसकी ट्रिक है गुल खिले दो सांस को। गुल यानी गुलाम वंश या मामलुक वंश, खिले यानी खिलजी, तो माने तुगलक, सांस माने सैयद, और लो माने लोधी। अब सबसे पहले बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी चलती है 1206 से लेकर 1290। और स्लेव डायनेस्टी बिलोंग टू इलबरी ट्राइब, इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। इसका सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव कमांडर ऑफ घोरी। ही हेल्प्ड इन तराइन। उसके दूसरे स्लेव्स, घोरी के दूसरे स्लेव्स थे याल्दूज कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी फेमस है डिस्ट्रॉयड नालंदा, ही डिस्ट्रॉयड नालंदा। अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो चला 1206 से 1210। ही रूल्ड लाहौर, ये लाहौर से ही राज करता था। ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर, टाइटल इसको मिला लाख बख्श का। और कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था वाइल डाइड प्लेइंग चौगान या फिर पोलो। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यूज किया कोरबल्ड टेक्निक और बावड़ी बनवाई। बावड़ी क्या होती थी? स्टेप्ड टैंक्स। और इसने 2 मॉस्क बनवाए, कुव्वतुल इस्लाम इन दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। कुव्वतुल इस्लाम इन दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। 1192 में स्टार्ट की थी सारी बिल्डिंग, 1192 में ऐबक ने। और ही बिगेन कुतुब मीनार इन 1192 इन होनर ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ऐबक के टाइम पे ही पैटर्नाइज्ड हसन उन निज़ामी हु रोट
ताजुल मस्सिर। और इसने दूसरे को पैटर्नाइज किया था यहिया अहमद सरहिंदी हु रोट तारीख मुबारक शाही। ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश चलता है 1211 से 1236। ही कंप्लीटेड कुतुब मीनार। ये था स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ही मेड दिल्ली कैपिटल। ही सेव्ड इल्तुतमिश सेव्ड फ्रॉम चंगेज खान इन 1227 एडी। 1227 एडी। इसका पीएम कौन था? इसका पीएम था निज़ाम उल मुल्क, जिसका दूसरा नाम क्या था? इसका निज़ाम उल मुल्क का दूसरा नाम था अबू अली हसन तुसी, जिसने लिखी थी किताब सियासतनामा। और सियासतनामा इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन फॉर एकता सिस्टम। इल्तुतमिश ने कॉइन्स चलाए थे, कौन से? सिल्वर टंका, कॉपर जितल। इसको कैसे याद रखना है? एस टी यानी सिल्वर टंका और कॉपर जितल। इसने चलाया था इक्ता सिस्टम यानी पीस ऑफ लैंड। और इसने सेटअप की थी तरकिशा चहलगानी। और इक्ता सिस्टम में जो इक्ताज के मालिक होते थे उनका नाम होता था मुक्तीज वालीज या इक्ता होल्डर्स मुक्तीज या वाली। उसके बाद रजिया आती है। रजिया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, जो चलती है 1236 से 1240। और ये डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल इंडिया। अल्तुनिया हु इज गवर्नर ऑफ बठिंडा रिफ्यूज्ड हर सोवर्निटी। तो याकूत इसका जो वो था सपोर्टर, उसको मर्डर हो गया उसका। रजिया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। रजिया वॉज डेड नियर कैथल हरियाणा बाय खोखर ट्राइब। रजिया ने क्या किया था? पैटर्नाइज्ड मिनहाज अल सिराज हु रोट तबाकत नसीरी। सिराज एस फॉर सिराज, तै फॉर तबाकत नसीरी। फिर आता बलबान से पहले 1240 से 1266 के बीच में आते हैं बमन यानी बा से बहराम शाह, एम से मशूम शाह और एन से नसीरुद्दीन महमूद। फिर आता है गियासुद्दीन बलबन, जो चलता है 1266 से 1287। ही वॉज वर्किंग एज नायब अंडर नसीरुद्दीन महमूद। बलबन टुक टाइटल ऑफ जिले इलाही और शेडो ऑफ अल्लाह। और ये बोल रहा था अपने आप को इनसिग्नियस छत्र यानी कि डिसेंडेंट ऑफ अबरा सियाब। और बा से बलबान और बै से ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो बलबन ने स्टार्ट की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड ही किल्ड चहलकानी और स्टार्टेड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज वो जो क्या होता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट। कैकुबाद was the last ruler of Slave dynasty। और चंगेज खान with Mongols attacked Transonia in northeast Iran। चंगेज खान with Mongols attacked Transonia in northeast Iran in 1213। मोहम्मद गोरी अटैक्ड तबर हिंदिया बटिंडा। अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर पृथ्वीराज थर्ड। और इसने नाइकी देवी से हार गया था गुजरात में मोहम्मद गोरी। और तैमूर अटैक्ड इन 1398। इसकी ट्रिक क्या है? तै से तैमूर, तै से 13। तो तैमूर अटैक्ड इन 1398। कुतुब मीनार की 5 स्टोरीज थी और 73 मीटर की थी। पृथ्वीराज थर्ड कौन था? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान था, जो रूल करता था दिल्ली में। और गढ़वाल का राजा जयचंद उसकी बेटी संयोगिता। उलेमा कौन थे? उलेमा थे थियोलॉजिस्ट या फिर जूरिस्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अनंग पाल तोमर फाउंडेड दिल्ली इन 1052। और ध्रुव सेन थर्ड इज रिलेटेड टू वाकाटाका डायनेस्टी। बिस्वा इज अ यूनिट बाय खिलजी। बात करेंगे हिस्ट्री के 12वें चैप्टर की, यानी कि दिल्ली सल्तनत तक। उसमें बात करेंगे सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी चली 1290 से 1320। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। उसका फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, जो चला 1290 से 1296। इसका नेफ्यू था अलाउद्दीन। जलालुद्दीन चला 1290 से 1296 और नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी चला 1296 से 1316, यानी 20 साल। 1296 से 1316, जिसकी टॉम्ब दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी की टॉम्ब दिल्ली में है, इसका मकबरा दिल्ली में है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही मलिक काफूर को गरम मजा दिया। क्या दिया? गरम मजा। यानी ग से गुजरात 1298, र से रणथंभौर 1301 और माँ से मेवाड़ चित्तौड़ 1303। 2 साल का गैप। 96 में आया, 2 साल बाद गुजरात, 2 साल बाद रणथंभौर, फिर 2 साल बाद मेवाड़ चित्तौड़। तो फिर गरम मजा में माँ से है 1305 मालवा, जा से है जलोर 1311। तो गुजरात 1298, रणथंभौर 1301, मेवाड़ चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, जालोर 1311। फिर इसकी डक्कन एक्सपेडिशन किसने करी? डक्कन एक्सपेडिशन में इसका लीडर था मालिक काफूर या फिर हजार दिनारी। और उसने जाके हराया रामचंद्र यानी यादव ऑफ देवगिरी। फिर प्रताप रुद्रदेव यानी कि कादिया ऑफ वरंगाल। फिर वीर बलाल थर्ड यानी होयसाला ऑफ द्वार समुंदर। वीर पांड्या यानी पांड्या ऑफ मदुरई। और टाइटल
इस दक्कन एक्सपेडिशन के बाद अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल मिला सिकंदर सैनी का। इसने रिफॉर्म्स लेके आए, दाग फॉर हॉर्सेस, हुलिया फॉर सोल्जर्स। इसने बोला मेजर ऑल लैंड्स और स्टेट का शेयर फिक्स रहेगा। और मुश्तक राज बिठाया। मुश्तक राज कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर। इसने टैक्सेस लगाए, हैवी लैंड टैक्स, खराज, हैवी लैंड टैक्स यानी खराज, 50% टैक्स था ये। गराई फॉर हाउस टैक्स, चराई फॉर पेस्टोरल टैक्स, जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स, और फर्स्ट जजिया वाज इम्पोज्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। और जक़ात ऑन रिच मुस्लिम्स। इसने 3 मार्केट चलाई, पहली फूड ग्रेन्स, दूसरी क्लोथ्स, तीसरी स्लेव हॉर्सेस और कैटल। क्लोथ्स वाली को सराय अडाल भी बोलते हैं, सैरी अडाल। क्लोथ्स वाले को सैरी अडाल भी बोल देते हैं। और इसने शाहना बिठाया। शाहना कौन था? ऑफिसर टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स एंड प्राइसेस। इसने चेक रखने के लिए मार्केट में ऑफिसर्स बिठाए। ऑफिसर्स का नाम था, एक का नाम था दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, और दूसरा था शाहनाए मंडी, दूसरा था शाहनाए मंडी। और एक सराय अडाल, सराय अडाल मार्केट थी, सराय अडाल, उसमें मार्केट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, क्लोथ, शुगर, हर्ब्स एंड बटर। इसने बिल्डिंग्स की बात करें तो अलाई फोर्ट, अलाई फोर्ट और अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा वाज द एंट्रेंस फॉर कुतुब मीनार। और हज़ार सुतून, हज़ार सुतून इज़ द प्लेस ऑफ 1000 पिलर्स। और खिलजी ने बनवाया हौज खास टैंक, हौज खास टैंक। और एस्टेब्लिश्ड सिरी, सिरी यानी सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली। अब पैट्रन था ये आर्ट एंड लर्निंग का। इसका कोर्ट पोइट का नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को इसने टाइटल दिया तुत्ती हिंद का। आमिर खुसरो ने स्टार्ट की थी कवाली। और इसने खुसरो ने टाइटल दिया खिलजी को सुल्तान ए जहां, सुल्तान ए जहां। फिर 1316 में मालिक कफूर सीज कर लेता है थ्रोन को आफ्टर खिलजी डेथ फॉर 35 दिन, 35 दिन तक कर पाता है। उसके बाद आता मुबारक खान, मुबारक खान चलता है 1316 से 1320। फिर आता खुसरो खान, खुसरो खान चलता है बस 1320 में। फिर तुगलक, तुगलक आ जाते हैं 1320 में। तुगलक चलते हैं 1320 से 1414, तुगलक 1320 से 1414। उसका खुसरो खान वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। जा से गाजी, जा से गियासुद्दीन तुगलक। तो खुसरो खान वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक। और जो ये गियासुद्दीन तुगलक था डाइड इन एक्सीडेंट। हिज सन जोना या जोना उलुग खान या मोहम्मद बिन तुगलक, जोना उलुग खान या मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? एस्टेब्लिश्ड तुगलकाबाद सिटी, तुगलकाबाद सिटी। बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसका टाइम पीरियड था 1325 से 1351। तुगलक आए थे 1320 से 1414। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसका ट्रिक है तुगलक वाले की 1414, तुगलक की ट्रिक है 1414। मोहम्मद बिन तुगलक आया 1325 से 1351। इसके में मोहम्मद बिन में बिन को उल्टा पुल्टा करेंगे तो इबन बन जाएगा, इबन, इबन। तो इसके टाइम पे आया था मोहम्मद बिन के टाइम पे इबन बतूता फ्रॉम मोरक्को, इबन बतूता फ्रॉम मोरक्को रोट रहला। इसको वाई जस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया 1326 में, 1325 में ये आया था, 1326 में आते इसने टैक्सेशन इन दोआब चला दिया। फिर इसने क्या किया 1327 में शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, शिफ्टेड 1327 में शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। फिर 1329 में करता है खुसरन एक्सपीडिशन, 1329 में खुसरन एक्सपीडिशन। और कैफ और खुसरन और कैफ और करेंसी। तो 1329 में ही क्या करता है खुसरन एक्सपीडिशन और टोकन करेंसी चलाता है, करेंसी यानी टोकन करेंसी इन ब्रोंज, ब्रोंज। फिर 1330 में करता है कराचिल एक्सपीडिशन, 1330 में कराचिल एक्सपीडिशन। और दीवाने खोही चलाता है। का से खुसरन, का से करेंसी, का से कराची और का से खोही। तो दीवाने खोही यानी मोहम्मद बिन तुगलक चलाता है दीवाने खोही एग्रीकल्चर। इसके टाइम पे बिन तुगलक के टाइम पे बुक्स लिखी गई जियाउद्दीन बरानी के द्वारा, जियाउद्दीन बरानी ने लिखी तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी इन पर्शियन। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक रहता है 1351 से 1388, 1351 से लेके 1388। और इसी तरज पे रहता है बहलोल लोधी 1451 से 1488। बहलोल लोधी रहता है 1451 से 1488। और फिरोज शाह तुगलक रहता है 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक आते ही क्या कर देता है वजीहा सिस्टम, वजीहा सिस्टम यानी कि वजीहा सिस्टम इज रिलेटेड टू फतेह फिरोज शाह तुगलक, जिसका मतलब होता है सोल्जर्स आर नॉट पेड इन कैश बट लैंड रेवेन्यू असाइन किया जाता है उनको। और इसके टाइम पे एकता सिस्टम वॉज मेड हेरिडिटरी, एकता सिस्टम वॉज मेड हेरिडिटरी। और इसका पीएम था फिरोज शाह तुगलक का खानी जहां मकबूल, खानी जहां मकबूल। इसने टैक्सेस लगाए खराज यानी जो लैंड टैक्स था 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। खराज लैंड टैक्स 50% लगाया था खिलजी ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 1/10 लगा दिया प्रोड्यूस। जकात 2% ऑन प्रॉपर्टी। और जजिया नॉन मुस्लिम सेपरेट टैक्स। और फिरोज शाह तुगलक ने चलाई खम्स, खम्स क्या होती थी 1/5 ऑफ वॉर बूटी गोज टू सुल्तान, खम्स वार बूटी। फिर इसने वर्क क्या किया ही रिपेयर्ड कनाल्स, इम्पोज्ड हकी शरब या हासिल शरब, हकी शरब या हासिल शरब जो कि वाटर टैक्स था। फिर इसने दीवाने खैरात चलाए, दीवाने खैरात में मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स करता था ये, मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। और दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात दीवाने बंदगान भी चलाया। ही बिल्ट अ फतेहाबाद
हिसार, जौनपुर जोनाबरो की याद में, और फिरोजाबाद। और इसने एक हॉस्पिटल चलाया जिसका नाम था दारुल शिफा। वही, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फिरोज शाह तुगलक में, ही रिपेयर्ड 4th and 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। ही रिपेयर्ड 4th and 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। और इसमें अब क्या 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 याद करेंगे, ता से 1398, ता से 1398 और ता से तैमूर। तो तैमूर का इन्वेजन हो गया 1398। उस टाइम पे तुगलक की शासक था तो मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक। अब बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी वाले निकम्मे थे, तो निकम्मे थे तो इसको ट्रिक क्या होगी, कम्मा, KMMA। तो ये सैयद डायनेस्टी वाले ओनली मोंगलोइड इन दिल्ली सल्तनत। सबसे के से आता है खिजर खान, खान चलता है 1414 से 1421। खिजर खान चलता है 14 से 1421। फिर मुबारक शाह 1421 से 1434, 1421 से 1434। फिर मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1443। मोहम्मद शाह 1434 से 1443। फिर आलम शाह 1443 से 1451। फिर आते हैं लोधी डायनेस्टी में। लोधी डायनेस्टी चलती है 1451 से लेकर 1526। लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526। फिर बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी चलता है 1451 से 1488। ये वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। फिरोज शाह तुगलक था 1351 से 1388, और बहलोल लोधी है 1451 से 1488। और ही इज़ अ फाउंडर, और ये अफगान सरदार था जिसने खुद को एस्टेब्लिश किया इन पंजाब। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। एस से सिकंदर, एस से शिफ्ट, एस से सिकंदर, एस से शिफ्ट। तो इसने क्या किया, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और ही इज ऑल्सो नोन एज अ फाउंडर ऑफ आगरा। इसने एक यूनिट चलाई गजे सिकंदरी, यानी 32 डिजिट टू मेजर फील्ड्स, 32 डिजिट टू मेजर फील्ड्स। ये पोएम लिखता था अंडर नेम गुलरुखी। सिकंदर लोधी पोएम लिखता था अंडर नेम गुलरुखी। इसने बिल्ड की मौत की मस्जिद, मौत MOTH, मौत की मस्जिद, जिसका डबल डोम स्ट्रक्चर था। अब इब्राहिम लोधी लास्ट था, लोधी में आई आता है सबसे लास्ट में, तो आई से क्या है, इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर था इसका 1517 से 1526। इसके टाइम पे इब्राहिम लोधी के इसके चाचा दौलत खान ने क्या इनवाइट कर लिया बाबर को, और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुई बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, और बाबर ने दोनों को मार दिया, इब्राहिम और दौलत खान को। और डिपार्टमेंट की बात करें तो दीवान अर्ज चला, दीवान अर्ज जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट बाय बलबान, दीवान बंदगान स्लेव्स डिपार्टमेंट बाय फिरोज शाह तुगलक। फिर इंशा, इंशा था डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस या लेटर्स, इसकी ट्रिक है इंशा यानी इंक, ट्रिक है इंक। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इश्तियाक, इश्तियाक था डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। और कोही, कोही था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। फिर खैरात, खैरात था चैरिटी डिपार्टमेंट बाय फिरोज शाह तुगलक। फिर मुस्तकराज, मुस्तकराज अरियर्स डिपार्टमेंट बाय खिलजी। फिर रिसालत, रिसालत वाज अपील्स डिपार्टमेंट, इसकी ट्रिक है दंत रिसाला भजन। रियासत, रियासत था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बाय खिलजी, रियासत यानी रईस। वजारत, डिपार्टमेंट ऑफ वजारत था फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब नोट है, नोट डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। अब तारिक मुबारक शाह इज रिटन बाय यहिया बिन अहमद सरिंदी, तारिक मुबारक शाह इज रिटन बाय यहिया बिन अहमद सरिंदी। आमिर तुजुक वाज मास्टर ऑफ सेरेमोनीज बिफोर सुल्तान। और जाफर खान वाज जनरल ऑफ खिलजी। एंड दिल्ली इज बिल्ट फ्रॉम 7 सिटीज। फर्स्ट किला वाज राय पिथौरा इन दिल्ली बाय तोमर डायनेस्टी। पहले अनंगपाल फिर पृथ्वीराज थर्ड, पहले अनंगपाल फिर पृथ्वीराज थर्ड। पद्मावत इज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत रिटन बाय मलिक मोहम्मद जैसी। अस्सक महाजनपद था जो उसकी कैपिटल थी पैठान, पैठान को बनाया देवगिरी, देवगिरी को बनाया दौलताबाद, दौलताबाद को बनाया औरंगाबाद, और अब इसका नाम शांबाजी नगर है। और अस्सक में राज करते थे पहले सतवाहना, फिर राष्ट्रकूट, फिर ककातिया और फिर यादव। फिर राष्ट्रकूट SRK सतवाहना, राष्ट्रकूट, ककातिया और यादव। अब देखेंगे हिस्ट्री की 13वीं क्लास जिसका टाइटल है विजयनगर और बाहमणी, विजयनगर और बाहमणी। अब विजयनगर एम्पायर चलता है 1336 से लेकर 1565, 1336 से लेकर 1565। विजयनगर को बोलते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, और इसके रूइंस वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिन मैकेंजी इन 1800। इसकी कैपिटल थी हम्पी, हम्पी देवी का नाम पड़ा था पंपा देवी के नाम पे, यानी पंपा हम्पी। और विजयनगर को कर्नाटका साम्राज्य भी बोल देते हैं, और इनकी मर्चेंट कम्युनिटी को कुड़ीराय चेट्टीज बोलते थे, कुड़ीराय चेट्टीज। और इनके टाइम पे ये डक्कन सुल्तान को बोलते थे अशोपतीज, डक्कन सुल्तान को अशोपतीज। और उड़ीसा रूलर्स को बोलते थे गजपतीज, गजपतीज। अब संगम डायनेस्टी, इसकी 4 डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर के अंडर, 4 डायनेस्टी है। संगम डायनेस्टी, संगम, सुलवा, तलवा और अराविडू, संगम, सुलवा, तलवा, अराविडू। संगम डायनेस्टी चलती है 1336 से लेकर 1485, 1336 से लेकर 1485। इसके फाउंडर थे संगम के हरिहरन बुक्का, और विजयनगर एम्पायर के फ्यूडेटरी थे ककातियाज, ये थे विजयनगर एम्पायर वाले वाज द फ्यूडेटरी ऑफ ककातियाज। और लेटर बिकम हरिहर बुक्का लेटर बिकम मिनिस्टर्स इन कोर्ट ऑफ कंपीली,
ये विजयनगर एम्पायर साउथ ऑफ बामणी है, साउथ ऑफ बामणी। और इब्न बतूता विजिटेड ड्यूरिंग हरिहरमुक्का संगम डायनेस्टी। इब्न बतूता ऑल्सो विजिटेड ड्यूरिंग हरिहरमुक्का ड्यूरिंग संगम डायनेस्टी। अब संगम डायनेस्टी के एक फेमस रूलर देवराय सेकंड, संगम डायनेस्टी का एक फेमस रूलर देवराय सेकंड, इसके टाइम पे आते हैं निकोलो डी कोंटी। कोंटी में आई जो है वो यानी इटली, निकोलो डी कोंटी में आया था इटली से। और अब्दुल रज्जाक आया था पर्शिया से, अब्दुल रज्जाक फ्रॉम पर्शिया। और देवराय सेकंड के टाइम पे ही विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ट बाय लंका नरेश। फिर आती है सलवा डायनेस्टी। सलवा डायनेस्टी आती है 1486 से 1505। 14 सलवा डायनेस्टी 1486 से 1505, जिसका फाउंडर था सलवा नरसिम्हा। फिर उसके बाद आती है तलवा डायनेस्टी। तलवा डायनेस्टी चलती है 1505 से लेके 1570, जिसका फाउंडर था वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा चलता है 1505 से 1509। फिर 1509 में आ जाता है कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय चलता है 1509 से 1529। कृष्णा देव केडीआर आया था सलवा तिम्मा की मदद से, और सलवा तिम्मा की मदद से थ्रोन पे बैठा था। और सलवा तिम्मा कौन था? ही वॉज सीएम ऑफ वीर नरसिम्हा। और इस कृष्ण देवराय के कोर्ट में थे अष्टदिग्गज। उन अष्टदिग्गज में से एक था तेनालीराम। और कृष्णदेवराय बिल्ट विजय महल, विजय महल यानी हाउस ऑफ विक्ट्री, और हजारा राम टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, और विठल स्वामी टेम्पल, लॉर्ड विष्णु का विठल स्वामी टेम्पल। और एक स्नेक सिटी बनवाई नगलपुरम, नगलपुरम फॉर इज मदर। और इसको टाइटल्स मिले कृष्णा केडीआर को यवन राज स्थापनाचार्य यानी रिस्टोरर ऑफ यवन या बिदर किंगडम। और इसको टाइटल मिला अभिनव भोज, आंध्रा भोज और आंध्रा पितामह का। इसने किताबें लिखी अमुक्त मल्याड़ इन तेलुगु, अमुक्त मल्याड़ इन तेलुगु विच इज बेस्ड ऑन पॉलिटी या स्टेट क्राफ्ट। और जाम्बवती कल्याणम जो एक संस्कृत ड्रामा है। कृष्ण देवराय के टाइम पे दो ट्रेवलर आए, दो ट्रेवलर। ट्रिक क्या है? दो ट्रेवलर, दो यानी दुआर्तो बरबोसा, और दो से ही डोमिंगो पीस। दुआर्तो बरबोसा और डोमिंगो पीस दोनों पुर्तगीज ट्रेवलर्स थे, पुर्तगीज ट्रेवलर्स। और कृष्ण देवराय के बाद आता है अच्युत्या राय। अच्युत्या राय इसके टाइम पे आता है फरनाओ नुनीज, फरनाओ नुनीज। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें 1565 में क्या हुई? बैटल ऑफ थलीकोटा, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरावली डायनेस्टी। इसमें क्या होता है? बैग अटैक कर देता है, बैग यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, बैग अटैक कर देता है। और सदा शिवराय उस टाइम पे पपेट रूलर था तलवा का, सदा शिवराय पपेट रूलर ऑफ तलवा। एंड इज सीएम उसका सीएम कौन था? आलिया रामा राय, आलिया राम राय इंटरफेयर्ड इन दक्कन। अब आती है अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी चलती है 1570 से 1650, 1570 से 1650, जिसका फाउंडर था तिरुमाला। अराविडू का फाउंडर था तिरुमाला। और इसका लास्ट रूलर था श्रीरंगा थर्ड, श्रीरंगा थर्ड 1678, लास्ट रूलर श्रीरंगा थर्ड 1678। और इसके विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे अमर नायक्स, अमर नायक्स। और रूलर को राय कहते थे और मिलिट्री चीफ को नायक कहते थे। मिलिट्री चीफ और नायक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्तादारी सिस्टम। और यहाँ पे अयंगर सिस्टम भी था। अयंगर सिस्टम क्या होता था? विलेज कमेटी विद 12 मेंबर्स, विलेज कमेटी विद 12 मेंबर्स। अब देख लेते हैं केडीआर ने क्या क्या बनवाया था। केडीआर ने बनवाया था महानवमी डिब्बा और कमलापुरम टैंक, कमलापुरम टैंक था एक स्टेप्ड टैंक, ये सब केडीआर ने बनवाया था। लोटस टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल, एलिफेंट स्टेबल में 11 एलिफेंट्स की जगह थी। और एग्रीकल्चर इनसाइड फोर्टिफिकेशन, एग्रीकल्चर इनसाइड फोर्टिफिकेशन ऑल्सो बाय केडीआर। अब बात करेंगे बहामनी किंगडम की। बहामनी किंगडम जो जिसका फाउंडर था अलाउद्दीन हासन बामन शाह फिर हसन गंगू, जो चलता है 1347 से 1358, 1347 से 1358 चलता है हसन गंगू। इसकी फर्स्ट कैपिटल, बहामनी किंगडम की फर्स्ट कैपिटल थी गुलबर्ग। और इसने हसन गंगू ने डिफीट किया ककातियाज ऑफ वरंगाल, ककातियाज ऑफ वरंगाल। उसके बाद आता है हसन गंगू के बाद ताजुद्दीन, हसन गंगू के बाद आता है ताजुद्दीन फिरोजाबाद शाह या फिर फिरोज शाह, जो चलता है 1397 से 1422, 1397 से 1422। ही डिफीटेड देवराय फर्स्ट, ही डिफीटेड देवराय फर्स्ट एंड मैरिड हिज डॉटर बट गॉट डिफीटेड इन सब्सिक्वेंट बैटल। फिर आते हैं अहमद शाह वली। अहमद शाह वली आता है ताजुद्दीन के बाद। अहमद शाह वली चलता है 1422 से लेकर 1435। इसमें खास बात क्या है अहमद शाह वली की? शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। अहमद शाह वली शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। अब बहामनी किंगडम का ब्रेकअप हो जाता है 1484 में, 1484 में बहामनी किंगडम का ब्रेकअप हो जाता है। इसकी ट्रिक क्या है? बेरोजगार ने बीज डाले आम और गोभी के। बेरोजगार से बेरार, बीज से बीजापुर, आम से अहमदनगर, और गो से गोभी में गो से गोलकोंडा और बी से बीदर। अब सबसे पहले बात करेंगे बेरार। बेरार है 1484 में अलग हुआ। बेरार 1484 में अलग हुआ, जिसका फाउंडर था फतउल्ला इमाद शाह, फतउल्ला इमाद शाह। इसकी ट्रिक क्या है? बेरोजगार का कोई ईमान नहीं होता, बेरोजगार का कोई ईमान नहीं होता, इसलिए बेरार का फाउंडर कौन है? फतउल्ला इमाद शाह। बेरार 1484 में अलग हुआ, जिसका फाउंडर था फतउल्ला इमाद शाह। इसको इमाद शाही किंगडम भी बोलते हैं। इट वॉज एनेक्स्ड बाय अहमदनगर, इट वॉज एनेक्स्ड बाय अहमदनगर इन 1500
74। इट वॉज एनेक्स्ड बाय अहमदनगर इन 1574। फिर आते हैं बीजापुर, बीज से बीजापुर 1489 में अलग हुआ। इसका फाउंडर था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का फाउंडर था यूसुफ आदिल शाह, इसको आदिल शाही किंगडम भी बोलते हैं। इट वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1686। इट वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1686। फिर आते हैं अहमदनगर, अहमदनगर 1490 में अलग हुआ। अहमदनगर 1490 में अलग हुआ। इसका फाउंडर था मलिक अहमद, मलिक अहमद, और इसके बोलते हैं निज़ाम शाही किंगडम। अहमदनगर को क्या बोलते हैं? निज़ाम शाही किंगडम। इट वॉज एनेक्स्ड बाय शाहजहाँ, निज़ाम शाही। इट वॉज एनेक्स्ड बाय शाहजहाँ इन 1633। फिर आते हैं गोलकोंडा के ऊपर, गोलकोंडा 1518 में अलग हुआ। इसका इसका फाउंडर था कुली कुतुब शाह। इसकी ट्रिक क्या है? गोल गोल कुल्ले, इसकी ट्रिक है गोल गोल कुल्ले। तो गोलकोंडा 1518 में अलग हुआ, 8 में गोल गोल दिखता है। और कुली कुतुब शाह, इसको बोलते हैं कुतुब शाही किंगडम। गोलकोंडा को क्या बोलते हैं? कुतुब शाही किंगडम। इट वॉज एनेक्स्ड बाय औरंगजेब इन 1687। फिर आते हैं बीदर के ऊपर, बीदर 1526 में अलग हुआ। इसका फाउंडर था अमीर अली बरीद, और इसको बरीद शाही किंगडम बोल देते हैं। It was annexed by बीजापुर इन 1610। बीदर was annexed by बीजापुर इन 1610। हम दो फेमस रूलर्स की बात कर लेते हैं। पहला है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ने क्या किया? अपनी कोर्ट लैंग्वेज दखिनी को बनाया इन प्लेस ऑफ पर्शियन, दखिनी को बनाया इन प्लेस ऑफ पर्शियन। और इसने बनवाया गोल गुम्बाज, गोल गुम्बाज बाय मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बाज की खास बात क्या है? विस्परिंग गैलरी है, और गोल गुम्बाज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर विस्परिंग गैलरी है। इसका आर्किटेक्ट था याकूत ऑफ दाबुल। फिर कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ कुतुब शाही किंगडम। ही बिल्ट गोलकोंडा फोर्ट, ही बिल्ट गोलकोंडा फोर्ट, और बिल्ट चार मीनार। कुली कुतुब शाह बिल्ट गोलकोंडा फोर्ट, बिल्ट चार मीनार। एंड ही फाउंडेड हैदराबाद। हैदराबाद का ओरिजिनल नेम भाग्यनगर था, आफ्टर भाग्यमती। अब गोल गुम्बाज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, और हम्पी इज ऑन द टुंगा भद्रा रिवर। और यवंस, ग्रीक्स को यवंस भी बोलते थे, ग्रीक्स को यवन भी बोलते थे। अनंत राज टैंक इज बिल्ट बाय विजयनगर एम्पायर। और गोपुरम ऑफ वीरपक्षा टेम्पल इन हम्पी इज बिल्ट बाय केडीआर। अब जालिम, जालिम था टाइटल हुमायूं शाह का, हुमायूं शाह का कोज ऑफ हिज क्रुएल्टी। अब रायचूर डोआब, रायचूर डोआब इज अ डोआब बिटवीन कृष्णा एंड टुंगा भद्रा रिवर्स। अब देवराय सेकंड का टाइम था 1423 से 1446, देवराय 1423 से 1446। अब देखें हिस्ट्री की 14वीं क्लास, यानी भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट डिस्कार्डेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, और ये मोनोथीस्टिक थे, और गॉड को फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों मानते थे। इसमें पहले देख लें सगुण, सगुण यानी सगुण फॉर्म वाले भगवान को। इसमें शिव, शिव को पूजने वाले नयनर, शिव की ट्रिक है शिव के सुंदर नयन, शिव के सुंदर नयन यानी नयनार शिव को पूजते थे। और अलवार्स विष्णु को पूजते थे। वी फॉर विष्णु, वी फॉर अलवार्स। अलवार में वी आता है ना, तो ये विष्णु अलवार्स। फर्स्ट फीमेल अलवार थी अंडाल, फर्स्ट फीमेल अलवार थी अंडाल, प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब फिलोसफी देख लेते हैं और उनके फाउंडर्स। जैसे हमने पढ़ा था वी आर ट्रिक, वी आर यानी विनय पितक्का और रूल्स, आर से रूल्स, ऐसे वी से विशिष्ट अद्वैत, आर से रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर थे रामानुजाचार्य। और द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत या भेदाभेद, द्वैत अद्वैत या भेदाभेद के फाउंडर थे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य वाज बोर्न इन साउथ बट पूरी लाइफ मथुरा में काटी। फिर द्वैत, द्वैत यानी डुअलिज्म, द्वैत के थे माधवाचार्य, माधवाचार्य ने फैलाया कर्नाटका साउथ इंडिया में द्वैत माधवाचार्य। फिर शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, पहले अद्वैत की देख लेते हैं। अद्वैत क्या था? शंकराचार्य, अद्वैत के फाउंडर थे शंकराचार्य। ये बोलते थे लाइफ एंड वर्ल्ड इज अ मिथ एंड नो आइडल वर्शिप। फिर शुद्ध अद्वैत, अद्वैत को शुद्ध करने आए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। ये बोले वर्ल्ड इज रियलिस्टिक एंड आइडलिस्टिक वर्शिप करते थे। अब सेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य थे 1017 से लेकर 1037 के बीच में। ये फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत। वी आर ट्रिक है, वी फॉर विशिष्ट अद्वैत, आर फॉर रामानुजाचार्य। फिर रामानंद, रामानंद थे 14-15 सेंचुरी, 14th और 15th सेंचुरी में। और रामानंद ने फाउंड किया निर्गुण सेक्ट ऑफ नॉर्थ, निर्गुण सेक्ट ऑफ नॉर्थ। हिज डिसाइपल थे कबीरदास, का डिसाइपल थे कबीरदास। फिर कबीर आता है, कबीर 1440 से 1510। कबीर में 5 0 लगता है, तो 1440 से 1510। ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामानंद। इसने लिखे कबीर के दोहे विच क्रिटिसाइज हिंदू एंड मुस्लिम एंड निर्गुण सेक्ट के थे कबीर। फिर गुरु नानक, गुरु नानक में नाम में ही 9 आता है, गुरु नानक में नाम में ही 9 आता है, तो इसका जन्म होता है 1469 में, 9 आता है 1469 में, 1539। ये निर्गुण सेक्ट के से। फिर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, 1486 लेके 1533। भक्ति इन बंगाल, चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया भक्ति इन बंगाल। किंग ऑफ गौड़िया।
बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति 14वीं और 15वीं सेंचुरी के बीच में। विद्यापति पाता तो कंपोज्ड पदावली। विद्यापति कंपोज्ड पदावली विच वाज लव बैलेट्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। फिर पुरंदरदास 1480 से 1564। पुरंदरदास 1480 से 1564, ही वाज फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। फिर वल्लभाचार्य 1479 से 1531। वल्लभाचार्य 1479 से 1531, ही वाज फाउंडर ऑफ शुद्ध अद्वैत। और वल्लभाचार्य ने दी फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। सेड रामकृष्ण वाज अवतार ऑफ विष्णु। फिर मीराबाई 1498 से 1546। मीराबाई 1498 से लेकर 1546। मीराबाई जो डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य है, शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ये राठौर प्रिंसेस थी और राधा हो राजस्थान बोलते हैं इसको। सूरदास 1483 से 1563। सूरदास में तीन आते हैं पीछे, तो सूरदास 1483 से 1563। ही वॉज ब्लाइंड एंड फ्रॉम आगरा, ये कृष्ण भक्त थे। फिर तुलसीदास 1532 से 1623। तुलसीदास 1532 से लेकर 1623। ही वॉज राम भक्त, इसकी राइटिंग्स है रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। फिर दादू दयाल है 1544 से 1603। दादू दयाल है 1544 से 1603। ये भक्ति फैलाई और निर्गुण के थे। दादू दयाल निर्गुण के थे, फाउंडर ऑफ दादू पंथ। फिर शंकर देव थे 1449 से 1568। शंकर देव थे 1449 से 1568। स्प्रेड भक्ति अक्रॉस असम। ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ क्षत्रिय डांस एंड गेव बोर गीत। शंकर देव गेव बोर गीत। फिर त्यागराज थे 1767 से 1847। त्यागराज थे 1767 से 1847। ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु एंड राम भक्त थे त्यागराज। फिर गुरु घासीदास केम इन 19th सेंचुरी। गुरु घासीदास केम इन 19th सेंचुरी। गुरु घासीदास ने चलाई सतनामी मूवमेंट। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र देख लेते हैं। सबसे पहला ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, जो 1271 से 1296। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव है 1271 से 1296। ही वॉज फाउंडर ऑफ भक्ति इन महाराष्ट्र। ही रोट भावार्थ दीपिका। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव ने भावार्थ दीपिका लिखी, विच इज अ कमेंट्री ऑन भगवत गीता। फिर नामदेव है 1270 से 1350। नामदेव है 1270 से 1350। ही फाउंडेड वरकारी सेक्ट। नामदेव फाउंडेड वरकारी सेक्ट फॉर विठल या विष्णु। फिर एकनाथ है 1533 से 1599। एकनाथ है 1533 से लेकर 1599। ही रोट भावार्थ रामायण। एकनाथ रोट भावार्थ रामायण। फिर तुक्काराम है 1598 से लेकर 1650। तुक्काराम है 1598 से लेकर 1650। तुक्काराम रोट अभंग या डिवोशनल पोट्री। तुक्काराम रोट अभंग या डिवोशनल पोट्री। फिर रामदास है 1608 से 1681। रामदास है 1608 से 1681। रामदास रोट दास बोध वाज कंपाइलेशन ऑफ सरमन्स। अब बात करेंगे सिख गुरुज की। सिख गुरुज की ट्रिक है, नारा है गोरख बहादुर गोविंद। नारा क्या है? गोरख बहादुर गोविंद। और नारा में ना से है नानक देव, आ से है अंगद देव, फिर आ से है अमरदास साहिब, और आर से है रामदास, ए से फिर अर्चन देव, और गोरख में गो से है गोविंद सिंह, रा से है राय साहिब, ख से है किशन साहिब, और फिर बहादुर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। फिर पहले ही बात करते हैं गुरु नानक देव की। इसका गुरु नानक में नाम में ही नो आता है, तो 1469 से लेकर 1539। ये खत्री ट्राइब से बिलोंग करते थे। बोर्न इन तलवंडी एंड डेथ इन करतारपुर। ये 3 काम चलाए टू बीट अनटचेबिलिटी। लंगर पंगत संगत। लंगर फॉर किचन, पंगत फॉर ईटिंग एंड संगत फॉर डिसीजन। सेकंड अंगद देव में गा आता है, तो इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। सेकंड अंगद देव इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। थर्ड अमरदास साहिब। अमर इज इक्वल टू अकबर, यानी अमरदास था कंटेम्पररी ऑफ अकबर। फिर चौथा है रामदास। राम इज इक्वल टू अमृत, यानी रामदास ने क्या? फाउंडर ऑफ अमृतसर। फिर पांचवा है अर्जन देव कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, यानी गुरु ग्रंथ साहिब। अर्जन देव कंपाइल्ड आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या तरण साहिब, एंड ही कंप्लीटेड गोल्डन टेम्पल। अर्जन देव वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। अर्जन देव का कार्यकाल था 1581 से 1606। 1581 से 1606। फिर छठे में आता है हरगोविंद साहिब। और हरगोविंद ने क्रिएटेड अकाल तख्त इन 1609 विच वॉज जस्टिस सिस्टम। हरगोविंद साहिब क्रिएटेड अकाल तख्त इन 1609 जस्टिस सिस्टम। फिर सातवां है हर राय साहिब कंटेम्परेरी टू औरंगजेब। फिर आठवां है हरकिशन साहिब विच वॉज ऑल्सो कंटेम्परेरी टू औरंगजेब। फिर नौवां है तेज बहादुर साहिब ज़्यादा तेज बना था, तो प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब। फिर 10वां है गुरु गोविंद सिंह वॉज लास्ट गुरु। ही क्रिएटेड खालसा पंथ 1675 से 1708। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। अब देख लेते हैं सूफी मूवमेंट में एक वर्ड है दारुल हर्ब का मतलब होता है कन्वर्ट काफिर लैंड टू इस्लाम लैंड थ्रू जिहाद यानी रिलीजियस वॉर। और मुजाहिद बोलते हैं उस वॉरियर को जो अटेंस करता है जन्नत को। सूफी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा अली हुजूरी इन 11th सेंचुरी।
सूफी मूवमेंट का फाउंडर था ख्वाजा अली हुजूरी इन 11th सेंचुरी, और ख्वाजा अली हुजूरी को बोलते हैं दाता गंज बख्श। फिर देखेंगे शेख बहुद्दीन जकारिया 1182 से 1262, फाउंडेड खनका। खनका क्या थी? रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया एट मुल्तान। शेख बहुद्दीन जकारिया फाउंडेड खनका, रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया एट मुल्तान, और फाउंडर ऑफ सुहावर्दी ऑर्डर। शेख बहुद्दीन जकारिया वाज फाउंडर ऑफ सुहावर्दी ऑर्डर। फिर देखें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर 1141 से 1236, 1141 से 1236। फिर कुछ और चिश्ती देखें तो शेख हमीदुद्दीन नगोरी, शेख हमीदुद्दीन नगोरी 1192 से 1274, 1192 से 1274। और एक दूसरा चिश्ती था ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर बाबा, फिर अगला देखते हैं बाबा जरीउद्दीन या गंजी शंकर। बाबा जरीउद्दीन या फिर गंजी शंकर इज ऑल्सो नोन एज बाबा फरीद। बाबा फरीद ये भी चिश्ती था। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दूसरा नाम था महबूब इलाही, ये भी चिश्ती था। फिर सैयद मोहम्मद गेसू दराज। सैयद मोहम्मद गेसू दराज इज नोन एज बंदा नवाज। दराज का दूसरा नाम क्या था? बंदा नवाज, ये भी चिश्ती था। फिर शेख नसरुद्दीन महमूद। शेख नसरुद्दीन महमूद जिसको बाद में बोला गया चिराग दिल्ली। शेख नसरुद्दीन महमूद को बाद में बोला चिराग दिल्ली, ये भी चिश्ती था। फिर शेख बदरुद्दीन समरकंडी। शेख बदरुद्दीन समरकंडी 13th सेंचुरी में आया, इसने फाउंड किया फिरदौसी ऑर्डर। अब वर्ड्स देखें तो सूफिज्म को बोलते हैं तसव्वुफ, स्पिरिचुअल टीचर को बोलते हैं शेख पीर या मुर्शिद, डिसाइबल को बोलते हैं मुरीद, सक्सेसर को बोलते हैं खलीफा, हॉस्पिस हॉस्पिस या रिलीजियस गैदरिंग को बोलते हैं खनका, म्यूजिकल रिसाइटल को बोलते हैं समा, डांस को बोलते हैं रक्षा, सेल्फ एनाहिलेशन को बोलते हैं फना, और पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी को बोलते हैं जियारत, सेंट को बोलते हैं वली। अब नोट है डोंट क्रैम ईयर्स जस्ट क्रोनोलॉजी, फ्यू ईयर्स याद कर ले बस। फिर गोल्डन टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन की थी बाय राजा रंजीत सिंह। तानसेन वॉज डिसाइपल ऑफ हरिदास। रविदास एक कोबलर सेंट था। अमीर खुसरो वॉज डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। अब ईस्टर्न इंडिया में कौन होते थे? नाथ, पंथीज, सिद्धाज और योगी। बाबा दयाल दास पंजाब में था, इसने एम्फेसिस किया निरंकार या फॉर्मलेस पे। और बंदा बहादुर अंडर लीडरशिप ऑफ हिम सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स आफ्टर डेथ ऑफ गुरु गोविंद। खुसरो वाज द रिलीजियस सन ऑफ जहांगीर सपोर्टेड बाय गुरु अर्जन देव। फिर चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किन वॉज फर्स्ट टू ट्रांसलेट गीता इन इंग्लिश। फिर ऑर्डर ऑफ अवतार्स देख लेते हैं। पहले मत्स्य, कुर्मा और वराहा। मत्स्य, कुर्मा और वराहा। फिर नरसिम्हा, वामन और परशुराम। नरसिम्हा, वामन और परशुराम। फिर राम, कृष्ण, बुद्धा। फिर कल्कि। वराहा, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, कल्कि। अब देखें हिस्ट्री का 15वां चैप्टर यानी मुगल्स में सबसे पहले देखें बाबर आया 1526 से 1530। इसने एस्टेब्लिश की मुगल डायनेस्टी। बाबर कार्ड हिमसेल्फ उज्बेक। इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ही वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत खान, और बाबर रूलर बन गया था फरगाना का 12 साल की एज में। इसका बरियल, बाबर का बरियल फर्स्ट आगरा सेकंड काबुल। ही डाइड इन आगरा इन 1530। इसकी बैटल थी ट्रिक, पानी पिया खाना खाया चांद देखा और घर गया। पानी पिया खाना खाया चांद देखा और घर गया। 1526 23 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिफीटेड इब्राहिम लोदी। 1526 में क्या था? फर्स्ट यूसेज ऑफ गन पाउडर 1526 में। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, खाना खाया बैटल ऑफ खानवा डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। फिर 1528 चांद देखा यानी बैटल ऑफ चंदेरी डिफीटेड मेदनी राय ऑफ चंदेरी। फिर 1529 बैटल ऑफ घाघरा यानी घर गया घाघरा डिफीटेड अफगान्स। इसकी बायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी इन टर्किश तुझ के बाबरी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन तुर्किश तुझ के बाबरी, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एज बाबरनामा बाय अब्दुल रहीम खाने खाना, इन इंग्लिश बाय मैडम बेवरेज। फिर आते हैं हुमायूं पे। हुमायूं चलता है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं was son of Babur. His succession was challenged by brothers Kamran Hindal Askari along with Afghans. इसकी बैटल से 1539 बैटल ऑफ चौसा डिफीटेड बाय अफगानी शेर शाह। फिर 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम डिफीटेड बाय अफगानी शेर शाह। फिर 1555 डिफीटेड अफगान्स। 1555 में आया डिफीटेड अफगान्स। हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। हुमायूं बिल्ट दीन पना इज सेकंड कैपिटल एट दिल्ली, और मर गया इन स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी एट दीन पना इन 1556। अब शेर शाह बात करेंगे। शेर शाह आया बीच में 1540 से 1545। शेर शाह की खास बात है ही बिल्ट पुराना किला इन दिल्ली इज बरीड इन सासाराम। शेर शाह वाज सन ऑफ हसन खान कौन था? जागीरदार ऑफ सासाराम बिहार। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड इज फादर्स जागीर टू हिम।
ये शेर शाह मर गया, डाइड वाइल कॉन्करिंग इन कलिंजर 1545 में। अब शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, टाइटल लिया शेर शाह का आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं एट चौसा, और ही नेक्स्ट कन्नौज इन 1540। ये नेक्स्ट कन्नौज इन 1540। इसके कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो 1542 में 1542 में MRR 1542 में MRR यानी मालवा, रणथंबोर और राजपूत ऑफ मारवाड़। 1542 में MRR, मालवा, रणथंबोर और राजपूत ऑफ मारवाड़। फिर 1543 में रायसेन, 1543 में रायसेन। फिर 1544 में चित्तौड़, चित्तौड़ में TT और 44 में 44 क्या 1544 में चित्तौड़। फिर 1545 में कलिंजर। और शेरशाह का काम है, इसने कॉइन चलाया रुपया, इसने कॉइन चलाया रुपया। ही फिक्स द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, ही फिक्स द स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर और बिल्ट GT रोड फ्रॉम कलकत्ता या फिर चित्तागोंग बांग्लादेश टू पेशावर। इसने रास्ते में रेस्ट हाउसेज बनवाए, सराय जिनको बोलते हैं सराय। इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया जिसमें भी 1/3 लेता था लैंड टैक्स, 1/3 लैंड टैक्स लेता था ये। और इसके टाइम पे पट्टा, पट्टा डीड को पट्टा कहते थे, डीड को पट्टा, और एग्रीमेंट को कबूलियत, एग्रीमेंट का कबूलियत, डीड को पट्टा। और ही फिक्स्ड पेजेंट राइट्स एंड टैक्सेस, ही फिक्स्ड पेजेंट राइट्स एंड टैक्सेस। और जमींदार को रिमूव कर दिया, टैक्सेस डायरेक्टली लेने लगा। अब देखेंगे अकबर। अकबर चला 1556 से 1605। अकबर चला 1556 से 1605। ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ये 13 साल की उम्र पे थ्रोन पे आ गया था, 13 साल की उम्र पे थ्रोन पे आ गया था एट कलान और पंजाब। ये सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं का। इसकी बैटल्स देखें तो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में आते ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू, एच से हेमू, एच से हिंदू, एच से हेमू, एच से हिंदू, हेमू हेमू हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड बैराम खान, बैराम खान रेजेंट ऑफ अकबर, बैराम खान रेजेंट ऑफ अकबर। और अकबर, इसने बैराम ने क्या किया, मर्डर्ड हेमू। 1562, 1562 62 बैद भारमाल, 62 बैद भारमाल। तो 1562 में क्या, सुलह विद भारमाल। भारमाल कौन था, कचवाहा रूलर ऑफ आमेर, कचवाहा रूलर ऑफ आमेर, जिसकी कैपिटल जयपुर थी। ही मैरिड हिज डॉटर हरकाबाई, अकबर मैरिड हिज डॉटर हरकाबाई। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन राणा प्रताप, जो कि सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ था, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ था, एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह ऑफ आमेर। इसमें राणा प्रताप की डिफीट हुई। फिर 1586 में एनेक्स्ड कश्मीर, 1586 में एनेक्स्ड कश्मीर। और 1601 में, 1601 में क्या है, एनेक्स्ड आसरगढ़ एंड खंडेश, एनेक्स्ड आसरगढ़ एंड खंडेश। इसके ट्रिक क्या है, 1601 एक क्या है, लेटर ए फॉर एनेक्स आसरगढ़ एंड खंडेश। अब नवरत्न थे इसके, बीरबल, बीरबल था एडमिनिस्ट्रेटर, इसका दूसरा नाम था महेश दास। फिर तोदरमल, तोदरमल था फाइनेंस मिनिस्टर। तानसेन था म्यूजिशियन। अबुल फजल और फैजी थे, अबुल फजल और इसका उसका भाई फैजी थे स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। अब्दुल रहीम खान खाना था हिंदी पोएट, अब्दुल रहीम खान खाना बैराम का बेटा था, हिंदी पोएट। अब भगवान दास, भगवान दास भी नवरत्न में था। भगवान दास वाज मनसबदार सन ऑफ भरमाल। फिर मान सिंह, मान सिंह वाज द मनसबदार ग्रैंड सन ऑफ वारमल। और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने चलाया था एक रिलीजन दीन इलाही, इसको कैसे याद करना, 1581 में चलाया था। 1581 में जो एक है वो आई जैसा दिखता है, तो कैसा इलाही, दीन इलाही चलाया इन 1581। इसको फॉलो करने वाला ओनली हिंदू था बीरबल। अब इसने बिल्ड की फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आफ्टर गुजरात एक्सपेडिशन इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती। ऑल्सो बिल्ट बुलंद दरवाजा फॉर हिम, ऑल्सो बिल्ट बुलंद दरवाजा फॉर हिम, बुलंद दरवाजा एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी। एंड ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। और इसने बिल्ट किया फोर्ट, फोर्ट की क्या है, अगला अल्लाह, अग से आगरा, और ला से लाहौर फोर्ट, और अल्लाह से इलाहाबाद फोर्ट। इसने बनवाई 3, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट। और इसने बनवाई हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली, अकबर ने बनवाई हुमायूं की टॉम्ब एट दिल्ली, यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो। अब इसने काम, इसके टाइम पे काम हुए फैजी, फैजी ने इसकी हेल्प की स्टार्ट करने के लिए इबादत खाना, अकबर ने चलवाया इबादत खाना विद हेल्प ऑफ फैजी। और टाइटल दिया मियाँ टाइटल दिया तानसेन को। और तानसेन का ओरिजिनल नाम था रामधनु पांडे। तानसेन वर्कड अंडर तोमर रूलर राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर। तानसेन कंपोज्ड द्रुपद, तानसेन कंपोज्ड द्रुपद। और तानसेन बिलोंग्ड टू रेवा ग्वालियर घराना, और ये रबाब बजाता था, तानसेन क्या बजाता था, रबाब। अब अकबरनामा, अकबरनामा इज अ बायोग्राफी बाय अबुल फजल, अबुल फजल। इसमें 3 पार्ट्स है, पहले में एंसेस्टर्स हैं, दूसरे में रायन है, तीसरे में ऐन अकबरी है, ऐन अकबरी यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, जिसमें दी गई है गज, गज यानी मेजरिंग यूनिट, और तसुज, तसुज क्या थे, इक्वल पार्ट्स। अब लैंड की बात करें अकबर के टाइम पे तो पोलाज, पोलाज इज बेस्ट, पोलाज इज बेस्ट यानी सबसे फर्टाइल। अब इस हर बार क्रॉप जिससे ली जा रही हो। फिर परोती, परोती यानी परोती मर रहा आ गया तो शॉर्ट टाइम के लिए रिकवर, शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ दी गई रिकवर, परोती शॉर्ट टाइम रिकवर। छच्चर, छच्चर इज लेफ्ट फॉर 3 और 4 ईयर, छच्चर इज लेफ्ट फॉर 3 और 4 ईयर। फिर बंजर, बंजर इज लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अब रेवेन्यू, अकबर ने क्या किया, रेवेन्यू फिक्स कर दिया, और एस्टिमेट्स इन 10 साल,
रेवेन्यू कर दिया फिक्स एस्टिमेट्स इन 10 साल, ये इसको बोला गया 10 साला सिस्टम। और टैक्स ये जब्ती, टैक्स अकबर के टाइम पे टैक्स को क्या कहते थे, जब्ती। जब्ती लेते थे 1/3 इंस्पायर्ड फ्रॉम शेर शाह। और अकबर ने क्या किया, अबोलिश जजिया। अब अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसने चलाया मनसबदारी सिस्टम। मनसब यानी रैंक, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ जट्स या सिपाही। इफ रैंक मोर तो जागीर दे दे, जागीर ऑफ लैंड गिवन। इफ रैंक मोर जागीर ऑफ लैंड गिवन, जिसको बोला जा गया जागीरदारी सिस्टम। हॉर्समैन को सवार बोलते थे, हॉर्समैन को सवार बोलते थे। और पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नकदी या जागीर। हाईएस्ट रैंक थी 7,000, किसकी, राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका की। अकबर की डेथ हो गई 1605 में। इसका टॉम्ब है सिकंदरा आगरा, अकबर का टॉम्ब है सिकंदरा आगरा। फिर अबुल फजल एंड फैजी थे इसके टाइम पे, स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। इसके नवरत्न राणा प्रताप था सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, जिसकी कैपिटल चित्तौड़ थी। और राणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह। बैराम का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना। और 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने। और टर्म्स ड्यूरिंग अकबर, मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार बोलते थे, और असिस्टेंट मिलिट्री कमांडर्स को बख्शीश बोलते थे, बख्शीश। और पुलिस को बोलते थे कोतवाल, पुलिस को कोतवाल बोलते थे। रेवेन्यू को दीवान्स, जहाँ भी दीवान आ जाए तो रेवेन्यू से रिलेटेड है, जहाँ भी दीवान आ जाए रेवेन्यू से रिलेटेड है। और अकबर स्टार्टेड मेजर नामे पटिशन, मेजर नामे पटिशन 1579 मेजर नामे पटिशन, जो आरटीआई डिपार्टमेंट था, आरटीआई। और अकबर बिल्ट मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद। अब देखेंगे हिस्ट्री की 16वीं क्लास जो है मुगल्स। अकबर डाइड इन 1605, इसका टॉम है सिकंदरा आगरा, सिकंदरा आगरा। 1605 में 5 ऐसे जैसा दिखता है तो ये सिकंदरा आगरा। 1601 में अकबर ने क्या किया था, एक्सपेडिशन टुवर्ड्स फोर्ट ऑफ असरगढ़ ऑफ खंडेश। इसके ट्रिक है 1601 में एक क्या है, एक इज इक्वल टू ए। 1601 में असरगढ़ ऑफ खंडेश, बट जहांगीर रिवोल्टेड। फिर जहांगीर की बात है, जहांगीर चलता है 1605 से 1627, 1605 से लेकर 1627। इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम और या प्रिंस सलीम। इसके सबसे इंपॉर्टेंट है जहांगीर एस्टेब्लिश्ड जंजीर अडाल यानी चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा, जंजीर अडाल या चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा। इसकी वाइफ थी मनमती या जगत गोसाई या जोधाबाई ऑफ मारवाड़, मनमती जगत गोसाई या योधाबाई ऑफ मारवाड़, जो कचवाहा प्रिंसेस थी। इसके सन शाहजहां, शाहजहां का दूसरा नाम था खुर्रम। अब 1611 में जहांगीर ने क्या किया, 1611 में मैरिड मेहरुनिसा, 1611 में मैरिड मेहरुनिसा ऑल्सो नोन एज नूरजहां। इसको ऑफिशियल बादशाह डिक्लेयर कर दिया। ये थी विडो ऑफ शेर अफगान, अ पर्शियन नोबलमैन इन बंगाल। और नूरजहां का ब्रो अबुल हसन और बाप असफ खान, अबुल हसन और असफ खान को पोजीशन दी गई कोर्ट में। फिर 1608 में जहांगीर के टाइम पे 1608 में विलियम हॉकिंस विजिटेड, 1608 में 8 में डब्ल्यू छुपा हुआ है तो विलियम हॉकिंस विजिटेड, वाज गिवन अ मंथ ऑफ 400 और परमिशन दे गई टू एस्टेब्लिश अ पोर्ट इन सूरत। फिर 1615 में सर थॉमस रो विजिटेड, हु वाज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, अब बैटल की बात करें जहांगीर ने मरवा दिया था सिख गुरु अर्जन देव। और जहांगीर कैप्चर्ड अहमदनगर। और मलिक अंबर सीडेड हिम द टेरिटरी ऑफ बालघाट, और मलिक अंबर था एथियोपियन या एब्सिनियन। और इसका बेटा जो था खुर्रम या शाहजहां, और उसका मिलिट्री कमांडर महावत खान और खुर्रम ने रिवोल्ट कर दिया। और इसने लिखे तुझके जहांगीरीन पर्शन। इसका टॉम लाहौर में, जहांगीर का टॉम है लाहौर में। अब शाहजहां था 1628 से 1658, इसकी माँ थी जगत गोसाई या डॉटर ऑफ जगत सिंह, शाहजहां की माँ थी जगत गोसाई या डॉटर ऑफ जगत सिंह। नोन फॉर डक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज, जहाँ शाहजहां इज नोन फॉर डक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज। इसकी वाइफ थी मुमताज महल या अर्जुमंद बानो, शाहजहां की वाइफ थी मुमताज महल या अर्जुमंद बानो। 1631 में मुमताज डाइज और इसने बिल्ड किया ताजमहली नागरा, जिसको टाइम लगा 1632 में स्टार्ट किया था 1653 तक। ही डिफीटेड पोर्तुगीज इन 1632, शाहजहां डिफीटेड पोर्तुगीज इन 1632। और फिर 1637 में एनेक्स्ड अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने एक्सेप्ट करनी सॉवरेंटी। और शाहजहां के टाइम पर ट्रैवलर्स आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर रोड ट्रैवल इन मोगल एम्पायर, और टेबर्नियर रोड ट्रैवल इन इंडिया, टी से टेबर्नियर और टी से ट्रैवल इन इंडिया, और बर्नियर रोड ट्रैवल इन मोगल एम्पायर। इटालियन ट्रैवलर आया था निकोली मनुची। और पीटर मुंडी डिस्क्राइब्ड फेमिन। अब इसने बनवाई बिल्डिंग्स, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, और ताजमहल इन आगरा, दीवान आम इन आगरा, दीवान खास इन दिल्ली। और पिकॉक थ्रोन किधर था, दीवान खास में, जिसमें 1100 किलो सोना था। और 1657 में वॉर ऑफ सक्सेशन चल पड़ा। औरंगजेब विक्टोरियस निकला इन जुलाई 1658। इम्प्रिजेंट शाहजहां इन आगरा कोर्ट, कोचदारा शिकोह का इम्प्रिजेंट शाहजहां इन आगरा फोर्ट।
क्योंकि दारा शिकोह लाडला था शाहजहाँ का। और डाइड डाइड शाहजहाँ डाइड इन 1666, इन 1666 डाइड इन 16, और बरीड इन ताजमहल। अब देखिए औरंगजेब, औरंगजेब चलता है 1658 से 1707। औरंगजेब चलता है 1658 से लेके 1707। पहले 23 साल इसने फोकस किया नॉर्थ इंडिया पे। 1658 से 1681 इसने फोकस किया नॉर्थ इंडिया पे। ये डिफीटेड दारा शिकोह 3 जगह, 1658 में दारमत में, 1658 में दारमत में, फिर 1658 में ही सामूगढ़ और फिर दोराई। कोरोनेशन इसकी दिल्ली, दारमत, सामूगढ़ और देवराई में हराया इसने दारा शिकोह को। और फिर है कोरोनेशन इसकी दिल्ली में। इसका टाइटल लिया इसने आलमगीर और जिंदा पीर का, आलमगीर और जिंदा पीर का। अब औरंगजेब में जा आता है तो तेज और बा। औरंगजेब के लास्ट का वर्ड क्या है? लास्ट का लेटर है बी, तो बहादुर, तेज ही एग्जीक्यूटेड तेज बहादुर। फिर गुरु गोविंद, गुरु गोविंद was son of तेज बहादुर। ही established खालसा अगेंस्ट मुस्लिम्स, killed by अफगान एट नंदर। गुरु गोविंद was killed by अफगान एट नंदर डेक्कन इन 1708। और बंदा बहादुर कंटिन्यूड। फिर 1665 औरंगजेब में 1665 में कंस्पायर्ड विद जयसिंह ऑफ अम्बेर। औरंगजेब इन 1665 कंस्पायर्ड विद जयसिंह ऑफ अम्बेर, इम्प्रिजेंट शिवाजी इन 1674, इम्प्रिजेंट शिवाजी इन 1674। आफ्टर दैट शिवाजी ने टाइटल लिया वाक्य छत्रपति का और मर गया 1680 में। इम्प्रिजेंट शिवाजी मर गया 1680 में। बेटा संभाजी एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1689। बेटा संभाजी एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1689। 1686 औरंगजेब का ध्यान रखना, 1686 नेक्स्ट बीजापुर, 1686 नेक्स्ट बीजापुर, 1687 नेक्स्ट गोलकोंडा, 1687 नेक्स्ट गोलकोंडा। फिर अदर अपॉइंटेड मोहतासिब्स, औरंगजेब अपॉइंटेड मोहतासिब्स रिलीजियस ऑफिसर्स। औरंगजेब रोट फतवा आलमगीरी यानी इस्लामिक लॉज और री इंट्रोड्यूस जजिया। हिंदू मनसबदार मेंटेन देयर हाई पोजीशन। डेड इन 1707, बरीड इन कुलदेहाबाद या दौलताबाद, कुलदेहाबाद या दौलताबाद। अब लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं ब्लोजॉब से, लेटर मुगल स्टार्ट होते हैं ब्लोजॉब से। बी फॉर बहादुर शाह फर्स्ट और जे फॉर जहांदर शाह। अब बहादुर शाह फर्स्ट चलता है 1707 से 1712, ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज शाह आलम फर्स्ट। फिर जे से जहांदर शाह, जहांदर शाह बस 1 साल, 1712 से 1713। असेंडेड थ्रोन विद हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। अब जे से जहांदर और जी से जुल्फिकार और जे से जजिया। तो जहांदर शाह असेंडेड थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान और abolished जजिया। फिर फारूक सियार, फारूक सियार 1713 से 1719 असेंडेड थ्रोन विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स और किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ मराठास। फिर आता मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह चलता सबसे लंबा, मोहम्मद शाह 1719 से 1748। इसको रंगीला राजा भी बोलते थे। और ये इसके टाइम पे इन्वेजन ऑफ पर्शियन नादिर शाह इन 1747, इसके टाइम पे इन्वेजन ऑफ पर्शियन नादिर शाह इन 1747। फिर अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से 1754, 1748 से 1754। फिर आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759। फिर आलमगीर सेकंड 1754 से 1759। फिर शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। फिर शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। फिर अकबर सेकंड, अकबर सेकंड है 1806 से 1837। अकबर सेकंड है 1806 से 1837। इसको अकबर टाइटल दिया था गिवन बाय राजा राम मोहन रॉय। फिर बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड है 1837 से 1857। बहादुर शाह सेकंड है 1837 से 1857। वो देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? सूबा, सूबा का लीडर होता था सूबेदार निज़ाम, सूबा का लीडर होता था सूबेदार निज़ाम। सूबा को डिवाइड कर रखा था डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को सरकार, डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोलते थे। सरकार का लीडर होता था फौजदार, सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट का लीडर होता था फौजदार। और सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवीजन कर रखा था परगाना या तलुका में, परगाना या तालुक, परगाना या तालुक में। और ग्राम या विलेज में, ग्राम या विलेज में। फिर है अमल गुजार, अमल गुजार होता था रेवेन्यू कलेक्टर इन सरकार। और सिकदार और कुनंगो, सिकदार और कुनंगो होते थे रेवेन्यू कलेक्टर इन परगाना। और मुकद्दम, मुकद्दम होता था विलेज हेडमैन। मुकद्दम कौन होता था? विलेज हेडमैन, मुकद्दम है विलेज हेडमैन। और कल्चर की बात करें तो 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये लेके आए मुगल्स। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब बनवाया बाय, हुमायूं टॉम्ब बनवाया उसकी विडो हाजी बेगम ने। बुलंद दरवाजा बाय अकबर आफ्टर गुजरात विक्ट्री, जो कि एंट्रेंस ऑफ फतेहपुर सीकरी है। अब सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती की टॉम्ब रीडन इन मार्बल बाय जहांगीर, फर्स्ट बिल्डिंग इन प्योर मार्बल थी ये। अब पैलेस, पैलेस ऑफ बीरबल एंड तानसेन ऑल्सो इनसाइड वाज ऑल्सो इनसाइड फतेहपुर सीकरी। अब जहांगीर, जहांगीर ने बनवाई बिल्ट मोती मस्जिद, जहांगीर ने बनवाई बिल्ट मोती मस्जिद एंड मौसोलियम इन लाहौर। और इसका टॉम्ब भी जहांगीर का लाहौर में ही था। औरंगजेब बिल्ट मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट। अब मोती मस्जिद इन आगरा, मोती मस्जिद इन आगरा इन मार्बल बाय शाहजहां। अब खास महल, खास महल या दीवान खास इनसाइड रेड फोर्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली। अब पीकॉक थ्रोन यहीं था। दीवान आम एट आगरा बाय अकबर, ये ट्रिपल ए है, दीवान आम एट आगरा बाय अकबर। और मुस्मान बुर्ज या जैस्मीन पैलेस बाय शाहजहां, मुस्मान बुर्ज या जैस्मीन पैलेस बाय शाहजहां। ये सर्व्ड एज जेल इन हिज लास्ट डेज।
जैस्मीन प्लेस जयपुर, जैस्मीन प्लेस जयपुर जेल, उस्मान बुर्ज। फिर शाम भाजी नगर या दौलताबाद में था बीबी का मकबरा, ओनली मोन्यूमेंट बाय औरंगजेब इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ रबिया उल दारा या दिलरास बानो बेगम। अब सराय नूर महल, सराय नूर महल इज़ अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट इन पंजाब। फिर है इतिमाद उद्दौला, इतिमाद उद्दौला इज़ अ बिल्डिंग बाय नूर जहाँ एट आगरा। इसमें क्या है, पितरा दुरा डेकोरेशन, ये मेमोरी ऑफ हर फादर, इस मेमोरी ऑफ हर फादर। दारा शिको टाइटल दिया था सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहाँ, और आर्ट ऑफ पेतरा दुरा बिकम फेमस ड्यूरिंग शाहजहाँ। और बंदा बहादुर का नाम था लक्ष्मण देव, लेटर उसका नाम पड़ा संत माधोदास, और उसके बाद बना बंदा बहादुर भाई गुरु गोविंद सिंह। अब आगरा फोर्ट में क्या क्या है, आगरा फोर्ट में है, आगरा फोर्ट को रोग फोर्ट या किला अकबरी भी बोलते हैं, आगरा फोर्ट को रोग फोर्ट या फिर किला अकबरी भी बोलते हैं, अकबर ने बनवाया था ये। और इसमें जहांगीर महल बाय अकबर, जहांगीर महल भी था इसके अंदर, अकबर ने बनवाया था। और इसके अंदर दीवाने खास और दीवाने आम बनवाए थे शाहजहां ने, दीवाने खास और दीवाने आम बाय शाहजहां। अब बादशाही मस्जिद इन लाहौर बाय औरंगजेब, बादशाही मस्जिद इन लाहौर बाय औरंगजेब। कोहिनूर वाज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय काकतिया डायनेस्टी, देन स्टोलन बाय नादिर शाह, और पिकॉक थ्रोन भी नादिर शाह चुरा के ले गया था। अब CED क्या होता है, सीड होता है टू गिव लैंड टू और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू अनदर कंट्री और पर्सन। और फतवाए जहांदारी इज रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी, फतवाए जहांदारी रिटन बाय जियाउद्दीन बरानी। और तुझके जहांगीर इज इन पर्शियन, चार चमन इज रिटन बाय चंद्रमान ब्राह्मण। हुमायूं नामा इज रिटन बाय गुलबदन बेगम, और हुमायूं की टॉम्ब बनवाई थी उसकी विडो हाजी बेगम ने। अब रूमी दरवाजा इज ऑल्सो नोन एज टर्किश गेट, रूमी दरवाजा इज ऑल्सो नोन एज टर्की गेट, इज लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये बनवाया था नवाब आसिफ उद्दौला ने, नवाब आसिफ उद्दौला इन 1784। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अवधी आर्किटेक्चर। अब देखेंगे हिस्ट्री की 17वीं क्लास, यानी कि मराठास। मराठा में सबसे पहले पढ़ेंगे शिवाजी। शिवाजी था 1674 से 1680, 1674 से 1680। ये बोर्न हुआ था शिवनेरी फोर्ट में इन 1630। शिवाजी वॉज बोर्न इन शिवनेरी फोर्ट इन 1630। फादर थे शाहजी भोसले और मदर थी जीजाबाई। और शिवाजी का टीचर था समर्थ रामदास। फिर शिवाजी का 1660 में क्या हुआ, शाइस्ता खान दक्कन गवर्नर बना दिया गया, डिफीटेड बाय औरंगजेब। शाइस्ता खान दक्कन गवर्नर बना दिया गया बाय औरंगजेब। लोस्ट पूना टू हिम 1663, lost Pune to him in 1663. Then Shivaji plundered Surat in 1664. Then later Ahmednagar. तो क्या हुआ, शिवाजी ने पहले तो शाइस्ता खान से पूना छीना, फिर शिवाजी प्लंडर्ड सूरत इन 1664। लेटर अहमदनगर। फिर 1665 में क्या हुआ, 1665 में राजा जयसिंह ऑफ अंबर अपॉइंटेड बाय औरंगजेब, जयसिंह ऑफ अंबर सक्सीड हो जाता है और शिवाजी को कैद कर लेता है इन पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड इन 1665, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड इन 1665। कॉन्सिक्वेंस सीडेड सम फोर्ट्स टू मुगल्स एंड हैड टू विजिट मुगल कोर्ट एट आगरा। फिर 1674 में क्या होता है, 1674 में शिवाजी कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़, शिवाजी कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़, टुक टाइटल हैंदेव धर्मोदर प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। अश्वरदान थे शिवाजी के टाइम पे, 8 मिनिस्टर्स टू हेल्प शिवाजी, नो कलेक्टिव मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। रेवेन्यू था उसके टाइम पर चौथ यानी 1/4 लैंड रेवेन्यू फॉर आउटसाइडर, चौथ यानी 1/4 लैंड रेवेन्यू फॉर आउटसाइडर। और एडिशनल 10% को बोलते थे सरदेशमुखी, यानी कि मराठा लैंड बट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल, उसको एडिशनल 10% लेते थे। फिर संभाजी था 1680 से 1689, संभाजी 1680 से 1689। ही वॉज एल्डर सन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ साईबाई, ही वॉज एल्डर सन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ सालबाई। defeated Rajaram younger son of Shivaji. Sambhaji defeated Rajaram younger son of Shivaji. He supported Akbar second son of औरंगजेब, और सांबा की ग्रुसम डेथ हुई। फिर राजा राम आता 1689 से 1700, राजा राम आता 1689 से 1700। ही वॉज सन फ्रॉम सोयराबाई, Raja Ram was son from wife Soyrabai, got thrown at Raigad with help, death at Satara. Raja Ram की death हुई, death at Satara. Satara became capital after fall of Jinji to Mughals, after fall of Jinji to Mughals in 1698। ही क्रिएटेड न्यू पोस्ट, राजा राम क्रिएटेड न्यू पोस्ट प्रतिनिधि, नाउ टोटल 9 मिनिस्टर्स। उसके बाद आती है ताराबाई आती है 1700 से 1707। ताराबाई वॉज वाइफ ऑफ राजा राम, इसका सन हुआ शिवाजी सेकंड, ताराबाई का सन था शिवाजी सेकंड। अब देखेंगे फिर आया साहू चलता है 1707 से 1749। साहू वॉज रिलीज बाय मुगल एम्पर बहादुर शाह, और ही डिफीटेड ताराबाई इन बैटल ऑफ खेद। फिर आता बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, ये था फर्स्ट पेशवा। बालाजी विश्वनाथ वॉज फर्स्ट पेशवा 1713 से 1720। ही स्टार्टेड हिज करियर एज स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर, इसको टाइटल मिला सेना करते यानी मेकर ऑफ आर्मी बाय साहू इन 1708। ही बिकेम पेशवा
Peshwa in 1713 and made this post powerful. बालाजी विश्वनाथ with the help of सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर इन फारूक सियार को बिठा दिया थ्रोन पे, और फिर मोहम्मद शारंगीला किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। फिर आते बाजीराव फर्स्ट पे, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, सेकंड पेशवा, हिज सेकंड पेशवा, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव फर्स्ट वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, और बाजीराव फर्स्ट का बेटा होता है बालाजी बाजीराव। ही डिफीटेड बाजीराव फर्स्ट, ही डिफीटेड निजाम उल मुल्क एंड साइंड ट्रीटी ऑफ दोराहा विद हिम। ही रेडेड दिल्ली, बाजीराव फर्स्ट रेडेड दिल्ली इन 1737। मराठा कॉन्फेडरेसीज के नाम देखें तो पेशवाज पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा, अड़ा अड़ा की साउंड आती है गायकवाड़ और बड़ौदा में। भोंसले में ना आता है तो नागपुर, भोंसलेज नागपुर। होलकर में आखिरी मेरा आता है, इंदौर में भी आखिरी मेरा आता है तो होलकर इंदौर। फिर सिंधियाज ग्वालियर, सिंधियाज ग्वालियर अटैक होते हैं इसके टाइम पे। नादिर शाह अटैक करता है 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली करता है 1748 में। अहमद शाह अब्दाली 1748। फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव चलता है 1740 से 1761, 40 से 61 बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इज ऑल्सो नोन एज नाना साहिब। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 बिटवीन सदाशिवराव एंड अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी। मराठास लॉस्ट इन दिस वॉर। अब देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स पहली स्टार्ट हुई थी 1675 से 1782, 1775 से लेकर 1782। रीजन था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। रघुनाथ राव वांटेड टू बी पेशवा, नाना फडणवीस जो फाइनेंस मिनिस्टर था अपोज रघुनाथ राव। ट्रीटी होती है वार वॉन बाय मराठास लेड बाय नाना फडणवीस। ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई, 1782, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, 20 ईयर्स ऑफ पीस। फिर 20 साल के बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होती है 1802 में। 1802 मराठास लोस्ट लेड बाय बाजीराव सेकंड, लेड बाय बाजीराव सेकंड 1802 में भी 2 दिखता है। और ट्रीटी ऑफ बसाइन बी यानी सेकंड लेटर, तो ट्रीटी ऑफ बसाइन भी अभी साइन होती है। साइंड सब्सिडरी अलायंस इन 1803, साइंड सब्सिडरी अलायंस इन 1803। ट्रीटी करते हैं ट्रीटी ऑफ राजघाट बाय होलकर्स, ट्रीटी ऑफ देवगांव बाय भोसले, देवगांव में एन आता है तो भोसले। ट्रीटी ऑफ राजघाट बाय होलकर्स, ट्रीटी ऑफ देवगांव बाय भोसले। थर्ड वॉर इन 1817, पिंडरी वॉर, दिस वाज डिसाइसिव वॉर। बाजीराव सेकंड था इसके टाइम पे। ये कैप्चर्ड, बाजीराव सेकंड वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू बिठूर कानपुर। उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ मंडेसोरिया मडेश्वर, ट्रीटी ऑफ मंडेसोरिया मडेश्वर 1818। अब मराठास के 1674 से 1720, 1674 से 1720, और मराठा कॉन्फेडरेसी चलती है 1720 से 1818। निजाम उल मुल्क डिफीटेड फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद असफ जहाँ, निजाम मुल्क डिफीटेड फर्स्ट निजाम हैदराबाद असफ जहाँ। फादर शाहजी भोसले हेल्प्ड शाहजहां अहमदनगर। पूना वाज कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर आफ्टर पेशवाज वन ओवर शिवाजी। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी किल्ड अफजल खान हु वाज लीडिंग ट्रूप्स ऑफ बीजापुर। और कवि भूषण वाज इन कोर्ट ऑफ बुंदेला रूलर छत्रसाल एंड इन कोर्ट ऑफ शिवाजी एंड औरंगजेब। छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी। और तानहाजी मलुसारे वाज अ मराठा वॉरियर हु डाइड इन डिफेंस ऑफ सीनागढ़ फोर्ट अगेंस्ट मुगल्स। ट्रीटी ऑफ मंडेसोरिया मडेश्वर बिटवीन ब्रिटिश एंड होलकर चीफ इन 1818। फर्स्ट फोर्ट was captured, तोरणा फोर्ट महाराष्ट्र was first fort captured by शिवाजी in 1646. Portuguese territories, मराठास captured Portuguese territories Salsette and Bessain in 1739.